अहम खबर आ रही है मुंबई से। भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर चल बसी है। भारतीय मीडिया की जानिब से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। लता मंगेशकर आईसीयू में ज़ेरे इलाज थी। तो आपको ये बताते चलें कि लता मंगेशकर, भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर चल बसी है। भारतीय मीडिया की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। लता मंगेशकर आईसीयू में ज़ेरे इलाज थी। काफ़ी टाइम से वो हस्पताल में थी, आईसीयू में ज़ेरे इलाज थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और अब ये बताया जा रहा है भारतीय मीडिया की जानिब से कि लता मंगेशकर चल बसी हैं। लता मंगेशकर आईसीयू में ज़ेरे इलाज थी और अब कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर चल बसी हैं। भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर इंतकाल कर गई है। भारतीय मीडिया की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। लता मंगेशकर आईसीयू में ज़ेरे इलाज थी और अब वो इंतकाल कर गई हैं। भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर चल बसी है। आपको ये बताते चलें कि लता मंगेशकर कोरोना में मुब्तला थी और ऐसे में उन्हें सांस की काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ थी और ऐसे में उन्हें आईसीयू में मुंतकिल किया गया था। तो काफ़ी टाइम से वो आईसीयू में ज़ेरे इलाज थी और अब कुछ ख़बरें इस तरह से आ रही हैं। भारतीय मीडिया ये बता रहा है कि भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर चल बसी हैं। लता मंगेशकर अब इस दुनिया में नहीं रही। भारतीय मीडिया की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। लता मंगेशकर आईसीयू में ज़ेरे इलाज थी और कोरोना में मुब्तला हुई थी और ऐसे में उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई थी। अस्पताल मुंतकिल किया गया था। आईसीयू में वो ज़ेरे इलाज थी और अब वो इस दुनिया में नहीं रही है। भारतीय मीडिया की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। 28 जनवरी को वेंटिलेटर पर उन्हें मुंतकिल किया गया था। कोरोना में वो मुब्तला थी, आईसीयू में ज़ेरे इलाज थी काफ़ी टाइम से, क्योंकि 28 जनवरी को उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया था। कोरोना में मुब्तला हुई थी। भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर चल बसी हैं। भारतीय मीडिया की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। तो भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर चल बसी हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। भारतीय मीडिया की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। लता मंगेशकर आईसीयू में ज़ेरे इलाज थी और 28 जनवरी को उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। और साथ में आपको ये भी बताते चलें कि भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर चल बसी है। भारतीय मीडिया की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है कोरोना का वो शिकार हुई थी और ऐसे में उनकी हालत काफ़ी ख़राब हुई थी और फिर उन्हें आईसीयू में मुंतकिल किया गया था। 28 जनवरी को वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। और इसके अलावा 1942 में 13 साल की उम्र में पहला गाना उन्होंने रिकॉर्ड कराया था और उनकी आवाज़ सुरीली, उनकी आवाज़ कई जो है फेमस गाने उनकी जानिब से गाए गए और आज भी अगर उनके गानों को सुना जाए तो यकीनन उसे भुलाया नहीं जा सकेगा। ये वो आवाज़ थी जो शायद अब हमेशा ज़िंदा रहेगी। लता मंगेशकर कोरोना में मुब्तला थी। 28 जनवरी को वेंटिलेटर पर उन्हें मुंतकिल किया गया था। लता मंगेशकर आईसीयू में काफ़ी टाइम से ज़ेरे इलाज थी। 28 जनवरी को उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। कोरोना में वो मुब्तला थी और अब वो इंतकाल कर गई है। भारतीय मीडिया की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। लता मंगेशकर ने मुख्तलिफ़ ज़बानों में तकरीबन 30,000 से ज़ायद गाने गाए और काफ़ी दुनिया भर में उनका नाम, दुनिया भर में जाना माना नाम और इनकी आवाज़ सुरीली, ये आवाज़ लता मंगेशकर ने मुख्तलिफ़ ज़बानों में तकरीबन 30,000 से ज़ायद गाने गाए। भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर अब चल बसी हैं। भारतीय मीडिया की जानिब से ऐसा ये बताया जा रहा है। लता मंगेशकर आईसीयू में ज़ेरे इलाज थी। कोरोना में वो मुब्तला हुई थी और 28 जनवरी को वेंटिलेटर पर उन्हें मुंतकिल किया गया था। लता मंगेशकर ने मुख्तलिफ़ ज़बानों में 30,000 से ज़ायद गाने गाए और कई गाने उनके मकबूल हैं, सुने जाते हैं और उन्हें यकीनन बरसों से जो है बरसों याद रखा जाएगा। एक ऐसी आवाज़ जो अब खामोश हो गई है। भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर चल बसी है। भारतीय मीडिया की जानिब से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। लता मंगेशकर कोरोना में मुब्तला थी और 28 जनवरी को उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। इस वक्त बुशरा अंसारी हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर चल बसी हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? बस क्या कहूँ, एक एक करके अल्लाह के प्यारे लोग जो अल्लाह ने ख़ास तौर पे बनाए थे और ऐसे ही दुनिया चलती है, क्या करें। बहुत ही अफसोस हुआ, अभी सोकर उठी हूँ और इस बात का धड़का तो था, लेकिन खैर कभी तो ये होना ही था। बहुत अफसोस है, बहुत ही अफसोस है और एक ख्वाहिश रह गई कि उनसे मिलना था
और एक ज़माने में किसी ने मेरे लिए उनसे टाइम लिया था, जब ये हालात कशीदा होने से कुछ पहले, और मैं बड़ी खुशी खुशी जा रही थी इंडिया कि मैं उनसे मिलूंगी, और मगर बस वो हो ना सका। फिर तो हालात कशीदा हुए तो हम जा ही नहीं सके। लेकिन क्या खूबसूरत म्यूजिक है जो सदियों तक हमारे साथ रहेगा, और हमेशा हर मौके पे हर खूबसूरत एहसास रखने वाला इंसान उनके म्यूजिक को सुनता है। जब कहीं कोई अच्छा मंजर देखे या कोई अच्छी फीलिंग हो तो फौरन लता के गाने ही जहन में आते हैं। मैं क्या कहूँ, अल्लाह मियाँ की मर्जी है, और अल्लाह ताला वहाँ उनको भी आला मकाम अता करेगी। अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह जानते हैं किसको कहाँ प्लेस करना है। लेकिन एक अच्छी सी खूबसूरत सी शख्सियत जिसको अल्लाह ताला ने माला माल किया इतनी म्यूजिक से, इतनी प्यारी आवाज़ से, तो कैसे हो सकता है कि वो उनको अल्लाह ताला के किसी कर्म की वो हकदार ना हो। बहरहाल बहुत अफसोस है, क्या कह सकती हूँ, बहुत दुखी, बहुत अफसोस। यकीनन काफ़ी अफ़सोस की बात है, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने उनके गानों की बात की, उनकी सुरीली आवाज़ की बात की, और आपने ये बताया भी कि जब मूड अच्छा करना होता था तो इनके गाने हम सुनते हैं। कोई आपका पसंदीदा गाना इनका जो आपको इनका गाना अच्छा लगता है, और जब आप काफ़ी परेशान होती हैं तो वो सुनती हैं, या आपका मूड अच्छा करना होता है वो आपने सुनना होता है? में है कि मैं एक क्या बताऊं, लेकिन उनका गाना वो जो है, ये दिल तुम दिल नहीं लगता, वो क्या गाना, खूबसूरत गाना था। क्या कहूँ, ये दिल तुम दिल नहीं लगता, हम क्या करें। अब ऐसे कहेंगे हम लता जी के लिए कि दिल तुम दिल नहीं लगता, हम क्या करें। अफसोस। चलें, बहुत शुक्रिया बुशरा अंसारी, आपने समा से गुफ्तगू की, और जो आपके तासुरात हैं, आपके जो ख़यालात हैं, वो आपने हमारे साथ शेयर किए। इंतहाई ये अफसोसनाक ख़बर आ रही है, भारतीय मीडिया ये बता रहा है कि भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर चल बसी हैं। लता मंगेशकर ICU में ज़ेर इलाज थी, कोरोना का वो शिकार हुई थी, और अब वो इस दुनिया में नहीं रही हैं। कई कामयाब गाने उन्होंने गाए, और जो कि रिकॉर्ड्स उनके गानों ने तोड़े, और ऐसे में अब उनका यूँ चले जाना, यकीनन हर दिल जो है वो अफसुर्दा है, हर दिल उदास है। भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर चल बसी है। लता मंगेशकर ICU में ज़ेर इलाज थी। लता मंगेशकर कोरोना में मुब्तला हुई थी, और ऐसे में 28 जनवरी को उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। साथ में आपको ये भी बताते चलें कि लता मंगेशकर की उम्र वो 92 बरस थी, और लता मंगेशकर को 28 सितंबर 1929 को इंदौर में पैदा हुई थी, और 1942 में 13 साल की उम्र में उन्होंने पहला गाना रिकॉर्ड कराया था। इसके अलावा लता मंगेशकर ने मुख्तलिफ़ ज़बानों में 30,000 से ज़ायद गाने भी गाए। कई एज़ाज़ात से उन्हें नवाजा गया। तो एक आवाज़ जो हर कोई सुनना चाहता था, और बेहतरीन एक आवाज़, सुरीली आवाज़, वो अब हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई है। भारतीय मीडिया की जानिब से ये बताया जा रहा है कि भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर चल बसी हैं। लता मंगेशकर ICU में ज़ेर इलाज थी, कोरोना उन्हें हुआ था, कोरोना में वो मुब्तला थी, और उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाने की सूरत में 28 जनवरी को उन्हें वेंटिलेटर में मुंतकिल किया गया था। लता मंगेशकर की उम्र वो 92 बरस थी, और लता मंगेशकर 28 सितंबर 1929 को इंदौर में पैदा हुई, और 1942 में 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला गाना रिकॉर्ड कराया था। तो 13 साल की उम्र में पहला गाना रिकॉर्ड कराया, 92 बरस की उम्र में, और इस गैप में उन्होंने कई गाने गाए, कई गाने रिकॉर्ड कराए, जो कि अपनी कामयाबियों की इंतहा को पहुँचे। लोग उनसे प्यार करते थे, लोग उन्हें पसंद करते थे, लोग उन्हें सुनना चाहते थे। आज भी अगर उनके गाने सुने तो यकीनन जो है वो दिल खुश हो जाता है, आपका वक्त अच्छा गुजरता है। जब आप अफसरदा फील करते हैं तब इनके गाने सुने। इस मुनासबत से भी उन्होंने गाने गाए। अगर आपका मूड अच्छा है, इनके गाने सुने तो आपका मूड और लाजवाब हो जाए। तो वो सिंगर, वो गुलकारा जो कि जिनकी आवाज़ जो है हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेगी, इनका नाम हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेगा। इंतहाई जो है वो ख़ूबसूरत आवाज़ की ये मालिक, ये आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए अब खामोश हो गई है। भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर चल बसी हैं।
लता मंगेशकर आईसीयू में ज़ेर इलाज थी, कोरोना में मुब्तला थी और उनकी हालत काफ़ी बिगड़ी और ऐसे में उन्हें 28 जनवरी को वेंटिलेटर में मुंतकिल किया गया था। वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। लता मंगेशकर की उम्र जो है वो 92 बरस थी और आपको ये भी बताते चले कि 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला गाना रिकॉर्ड कराया था। और ऐसे में लता मंगेशकर ने मुख्तलिफ़ ज़बानों में तकरीबन 30,000 से ज़ायद गाने गाए और ऐसे में कई गाने जो है वो काफ़ी ज़्यादा मकबूल हुए, लोगों की जानिब से काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद किया गया है। नादिया हुसैन साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। नादिया साहिबा, लता मंगेशकर, उनकी आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई है। बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है और एक यूनिवर्सल आई वुड से कि इतनी एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट जो मतलब दुनिया भर में जिनको जाना माना गया है वो हमें इस चीज़ का नहीं कुछ लोग बोलेंगे कि जी वो तो इंडियन आर्टिस्ट थी और वट एवर, लेकिन शी वॉज एन आर्टिस्ट एंड शी वॉज लव्ड बाय सो मेनी पीपल। और अब से नहीं, बहुत अरसे से जो है वो लोग उनको अप्रिशिएट करते आए हैं और तो बहुत बहुत ज़्यादा अफसोस है। और मेरा ख्याल है उन जैसी आवाज़ आज तक जो है वो शायद इतनी मकबूल नहीं हुई जितनी कि वो उनकी अपनी आवाज़ थी। अच्छा, नादिया हुसैन साहिबा, जिस तरह आप बता भी रहे हैं, यकीनन उनकी जो आवाज़ थी और वो इंसान जब भी सुने तो दिल चाहता है कि उन्हें सुनता ही चला जाए, सुनता ही चला जाए। आपका कोई पसंदीदा गाना या आपके दिल में कभी शौक़ उठा, यकीनन एक बड़ी गुलकारा, दिल चाहा होगा कि उनसे कभी मुलाकात होती? मेरा ख्याल है कि मेरी जो मदर हैं वो भी बहुत ज़्यादा फ़ैन रही हैं लता जी की। तो आई थिंक कि एक दफ़ा मेरी मदर ट्रैवल कर रही थी जब मैं खुद बेबी थी, तो अम्मी कहती हैं कि वो लता जी थी वहाँ पे, तो उन्होंने जाके उनसे, ज़ाहिर है शी वाज अ ह्यूज स्टार एट दैट टाइम एंड तो माय मदर वेंट अप टू हर एंड सेड कि जी बस आप जो है ना वो मेरी बेटी पे हाथ रख सर पे हाथ रख दें या कुछ ऐसी उन्होंने कोई बात बोली तो वो बस एक वो ये था कि अच्छा हाँ हाँ ठीक है तो लेकिन वो असर मुझ पे आया नहीं, मुझे लगता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नादिया हुसैन साहिबा, आपने अपने तासुरात हमें बताएं। भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर चल बसी हैं। भारतीय मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है लता मंगेशकर को 8 जनवरी को नमूनिया बुखार और कोरोना होने के बाद मुंबई के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। लता मंगेशकर भारत की तरह पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा मकबूल है। वो बरसग़ीर की चंद लेजेंडरी गुलकाराओं में से एक है जो कि भारत के साथ साथ पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है उनके चाहने वाले मौजूद हैं, उनके सुनने वाले मौजूद हैं। लता मंगेशकर को भारत की हर दौर की मकबूल गुलकारा भी माना जाता है और वो पाकिस्तान के अलावा दीगर जनूबी एशियाई ममालिक में भी यकसा मकबूल हैं। तो वो आवाज़ जो हर कोई सुनना चाहता था, जो कि सुनता था, और भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, वो चल बसी हैं। वो आवाज़, वो सुरीली आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई है। लता मंगेशकर 1 माह से आईसीयू में ज़ेर इलाज थी, कोरोना में मुब्तला हुई थी और ऐसे में 28 जनवरी को उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। 8 जनवरी को नमूनिया, बुखार और कोरोना होने के बाद मुंबई के निजी अस्पताल में उन्हें दाखिल कराया गया था। ऐसे में उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी। 28 जनवरी को वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया और आज ये अफसोसनाक ख़बर आई है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। लता मंगेशकर की उम्र जो है वो 92 बरस थी और उन्होंने जो अपना पहला गाना रिकॉर्ड कराया था वो 13 बरस की में जो है उन्होंने अपना गाना रिकॉर्ड कराया था। इसके अलावा लता मंगेशकर 28 सितंबर 1929 को इन